अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है बेटा आपके। बेटा आप लोगों ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था जो कोडिंग के बाद दौरान हमें बग और डिबगिंग का सामना करना पड़ता है कोडिंग के बाद, और उसमें कुछ सिंटैक्स और कुछ एरर्स आ जाते हैं। उन एरर्स को भी पढ़ा हम लोगों ने। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड तकरीबन अपनी एंडिंग पे पहुंच रहा है बेटा, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ख़ास तौर पे एज ए प्रोग्रामर आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा आपने डाटा का आइडेंटिफिकेशन किया था प्रॉब्लम का, फिर रिक्वायरमेंट्स थी, फिर एनालिसिस था, फिर आपने फ़्लो चार्ट एल्गोरिदम बनाया, फिर फ़्लो चार्ट बनाया। फ़्लो चार्ट बनाने के बाद आपने प्रोग्राम को लिखा और लिखने के बाद उसको टेस्ट और डिबग किया। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर हम करते हैं इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। ये सिंपल सी एक टेक्निक होती है। इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम का मतलब होता है कि वंस द प्रोग्राम हैज़ बीन टेस्टेड थारोली इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड और पुट इनटू ऑपरेशन एट द साइट वेयर इट विल बी यूज्ड। तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम टेस्ट और डीबग होने के बाद अब तैयार है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें। जिस भी साइट पर, जिस भी जगह पर आपने इसको इंस्टॉल करना है या यूज़ करना है, वहाँ पे आप जाके यूज़ करें, ठीक है। जब इम्प्लीमेंट है उससे नेक्स्ट स्टेप होता है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें आपने प्रोग्राम को अपडेट करने के लिए उसकी मेंटेनेंस रखी होती है। जैसे आपको भी पता ही है कि अक्सर आप फेसबुक या व्हाट्सएप आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो वो अपडेट मांगता है, फेसबुक की भी और उसकी भी, व्हाट्सएप वगैरह की भी। तो आपके मोबाइल में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो हैं कुछ वक्त के बाद खुद ही ऑटो अपडेट हो जाते हैं। तो वो अपडेट का मतलब होता है कि उस प्रोग्राम के अंदर वक्त के साथ साथ जिद्दत को लेके आना। कोई चीज़ें ऐड हो जाती हैं प्रोग्राम में, कुछ लेस हो जाती हैं, कुछ कमियां, कुछ बेशियां। तो वो पीछे से जो प्रोग्राम का मालिक होता है, जो बेसिक प्रोग्रामर होता है, वो फिर इसकी अपडेट्स वगैरह भी मेंटेन करता रहता है, साथ साथ रिपेयर भी कर लेता है जब भी ज़रूरत पड़ती है, अगर सॉफ्टवेयर में कोई ट्रबल शूटिंग आ रही हो। तो वो कहता है जी प्रोग्राम मेंटेनेंस इज़ एन ongoing process of upgrading the program to accommodate new hardware। असल में मैं मोबाइल से मोबाइल में बना रहा होता हूँ बेटा, तो मुझे ना ये नज़र नहीं सही आता, ब्लर हो जाता है। अकोमोडेट न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। तो वक्त के साथ साथ वो कहता है कि प्रोग्राम को हार्डवेयर के मुताबिक मेंटेन भी करते रहना पड़ता है अगले स्टेप में, एंड इंट्रोड्यूसिंग माइनर इम्प्रूवमेंट्स। जैसे मैंने बताया कि थोड़ी बहुत कमियां बेशियां भी साथ साथ करनी पड़ती हैं वक्त के साथ साथ। Essentially it is the expansion, updating and improvement of a program after its installation, ठीक है बेटे। यहाँ तक आपने इसको करना है, इंस्टॉलेशन तक। जब आप मेंटेनेंस और अपडेटिंग भी फाइनल कर लेते हैं और आखिर में होता है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। इसका मतलब होता है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है इसको पब्लिश कर दें, पूरी दुनिया इसको पढ़े और इससे बेहतर चीज़ बना सकती है इसकी मदद लेते हुए, तो वो भी करें। ये साइंटिस्ट करते होते हैं हमेशा, एट द एंड वो अपनी रिसर्च को डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ठीक है जी। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम्स एल्गोरिथम डिज़ाइन coding method, testing and proper usage. Documentation is valuable for the user who rely upon the program on a day-to-day basis and for the programmer who may be called on modify or update it। लें जी, ये एक सवाल था तकरीबन आधे चैप्टर का, तो ये आज मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ आप इसको पढ़ोगे। अल्लाह हाफ़िज़।